संसारी में जैसे कहते हैं ना गुरुदेव की एक पत्ता भी प्रभु की इच्छा के बिना नहीं हिलता, तो गुरुदेव ये जान जाने के, ये कह लेना और ये जान जाना, इतना अंतर है जितना जमीन और आकाश में अंतर है। भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। राधे राधे। तो आइए सुनते हैं एक विवादित तथ्य जिसमें भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये बुरे कर्म कैसे होते हैं और कौन करवाता है? ये कह देना और ये अनुभव में आ जाना, ये जमीन और आसमान का अंतर है। समझ में आ गया ना? जिस समय अनुभव हो जाएगा कि आपकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो ये बात जो जान गया, या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। समझा? और जो जान गया वो प्रभु के समान हो गया। सोई जाने जे देव जनाई, तो जानत तुम्हें ये जब जान गया कि प्रभु की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो वो अपनी इच्छा का समावेश प्रभु की इच्छा में कर दिया। इच्छा रहित महापुरुष जीवन मुक्त हो गया, विदेह मुक्त हो गया। अब हम लोग क्या है कि वासना के खेल में खेलते हैं और कहते हैं प्रभु की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो प्रभु की इच्छा से यमराज भी आएंगे, प्रभु की इच्छा से तुम्हारे गदा भी चलेगी, प्रभु की इच्छा से तुम्हें नरक भी मिलेगा, वो भी है लो प्रभु की इच्छा के अंतर्गत। तो मतलब बात उत्तम समझनी है कि हमें प्रभु की इच्छा समझने के लिए पहले अपने को इच्छा रहित करना होगा। ये परम सत्य बात है कि प्रभु की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। पर ये बात अनुभव में जब तक नहीं आएगी, तब तक आपके अंदर काम की इच्छा, क्रोध की इच्छा, लोभ की इच्छा आपसे क्रिया कराती रहेगी, और आप उसकी पुष्टि इस बात से करते रहेंगे कि प्रभु की इच्छा थी तभी ऐसा हुआ। काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। महापुरुषों ने सब कुछ खोल के कह दिया है। ये बात समझनी है। जैसे संतों के प्रति और धाम के प्रति और नाम के प्रति और वैष्णवों के प्रति और ठाकुर जी की सेवा के प्रति गुरुदेव अगर कोई भी मतलब प्रेरणा होती है तो वो भगवत इच्छा से तो उसमें ये देखना है, आप मनमुखी नहीं है, उसमें ये देखना है कि हमारे गुरु के आज्ञानुसार या गुरु के सिद्धांत से युक्त है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसे गुणा कर देते हैं, काट देते हैं। अगर है तो उसे करते हैं, फिर निर्विघ्न होकर के। मन में जो इच्छा प्रकट हो रही है उसको उसी तरह करने का अधिकार केवल सिद्ध पुरुष को है, क्योंकि वो कामना रहित हो चुका है। अब उसके हृदय में जो इच्छा होगी वो शास्त्र और भगवान से प्रेरित होगी। अभी हमारे हृदय में, मन में बहुत से चोर बैठे हैं जो अपने को भगवान साबित करवा रहे हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह, और वो इच्छाएं प्रकट करते हैं। तो अभी हमको जांच करनी, क्योंकि हम सिद्ध नहीं, हम साधक हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितौ। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं, जो आपके हृदय में कार्य की जानकारी की बात आ रही या इच्छा आ रही, उसकी जांच करो। शास्त्र और गुरुदेव के वचनों से यदि मिलती हुई वो इच्छा है तो उसका पोषण करो, तुम्हारा काम बन जाएगा। नहीं तो सब इच्छा में ही फंसे हुए हैं, और यही मान के कि भगवान की ही ऐसी इच्छा थी ऐसा मान लेते हैं। पर ये बात ठीक नहीं है। तो हमारी कामना, हमारी वासना कभी कभी भगवान की इच्छा की आड़ में ये पुष्ट होती रहती हैं। इसलिए शास्त्र और गुरु की आज्ञा के अनुसार हम चले। जो उनकी आज्ञा से मिलती हुई इच्छा है उसका पोषण करें, जो उनकी आज्ञा से विरुद्ध है उसको हम काट देते हैं। जी हाँ, मैच करते हैं। और जैसे आपकी आज्ञा, संतों की आज्ञा होती है गुरुदेव, और जो जैसे श्री जी के लिए कभी हृदय में अचानक हो जाता है कि ये बनाना है, अब अपनी तो इच्छा नहीं, तो ऐसा लगता है कहीं हमारी इच्छा तो नहीं है। नहीं, श्री जी के संबंध में नहीं, हमारी जो जांच की बात है वो ये देखनी है संसार के संबंध में। अगर श्री जी के लिए आ रहा है कि हम इस समय फूलों का गहना बनाए, इस समय हम ये करें, इस समय हम ये करें, तो हमारी इच्छा में श्री जी की प्रेरणा हो रही है, हम मानेंगे। लेकिन अगर कहीं शरीर और संसार और भोग और वासना, फिर वो हम श्री जी की इच्छा नहीं माने। इसके दो डिपार्टमेंट करने पड़ेंगे। एक भागवती को, जैसे हमारे मन में आ रहा कि अब हम इस समय गोपी गीत गावें, तो हम समझते हैं कि हमारे प्रभु को इस समय गोपी गीत सुनने की इच्छा, हम गाने लगे। और इस समय हमारा मन आया कि आज हम फिल्मी गाना गाते हैं। अब हमें ये नहीं माना कि प्रभु की इच्छा है, ये मनीराम प्रभु बन के गवा, नहीं, तेरी बात नहीं है, देखना होगा ना, क्योंकि अभी हमारा मन उस कोटि का हुआ नहीं है। और ये बहुत विचित्र है। एक मिनट में सिद्ध बना देगा, दूसरे मिनट में गिद्ध बना देगा। कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू मन सोच करे धन का, कबहू मन नारी प्यारी लगे, कबहू मन त्याग चले बन का। ये तो तरंगे बदलती रहती है, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजल। अगर प्रियालाल के संबंध में आ रहा है तो उसमें ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं। लेकिन शरीर और स्वयं सुख संविधान के विषय में कोई बात आ रही, तत्काल उसकी जांच करो। व्यवहार में तत्काल जांच करो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितौ। तो जाएगी ना।